की पूंजी गारत की, सब्र का मौसम, इश्क की चादर। शैला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, हाँ या ना? जी दिया। तुमने उसको जहर दे दिया मेरे मना करने के बावजूद? अपनी औलाद के खातिर बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबल डैड ना झूठ बोल लेते, नॉट अ बिग डील। मगर मेरे डैड झूठ नहीं बोलते। शहला ने हम्माद को जहर दे दिया था। अच्छा, अगर जहर खा लिया था हम्माद ने, तो फिर हम्माद मरा क्यों नहीं? ये तुम्हारी सोच है बेटा, उसकी या उसके घर वालों की, वरना वो इस शादी को क्यों डिले करते? वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी एक माजूर औरत की बहू बने। पिछले कई महीनों से मैं आपको देख रहा हूं कि आप अपने डैड के ओहदे का नाजायज फायदा उठा रही हैं। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा तो दिल चाह रहा है करने को। यही तो फर्क है आप में और मुझ में। मुझ बेचारे के पास सिर्फ एक फाइल है और आपके डैड के पास मेरे साहब का और आपके ताहाल ससुर की पूरी शेल्फ है। जस्ट गेट लॉस्ट। चाय मजेदार है, बैठ के पीजिए और एंजॉय कीजिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब तक आप फिरदौस हाउस की बेबसी को एंजॉय करती रही। सो एंजॉय इट। मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, वरना अब तक तुम्हें जो कुछ मिलता रहा है ना, वो भी बंद करवा दूं। ज्यादा से ज्यादा तुम कर क्या सकते हो? शैला को डिवोर्स दिलवाओगे? जाओ दिलवा दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अरे भाभी जी, समझदार लोग कहते हैं कि उससे मत उलझो जिसके पास हारने को कुछ भी नहीं, और तुम्हारे मुकाबले में मेरे पास कुछ भी नहीं। जो तुमने सोचा ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मैं शैला से फिर से शादी करके फिरदौस हाउस का दामाद बन जाऊंगा, और ऐसा मुमकिन है भाभी जी। I can do it. Nice earring. जाइए जाइए, किसी एक गरीब की फाइल पर लिए हुए रिश्वत के पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तो हमें वो सब लौटाना ही है ना, और लौटाने का वक्त आ गया है। ये आज सुबह सुबह कौन सा राग अलाप रही हैं आप? ये राग नहीं है, मकाफाते अमल है। हम्माद आ गया? हम्माद इस वक्त? वो तो सुबह से आया बैठा है। हाथ होती है बेशर्मी की। बेशर्म आदमी से डरना चाहिए, और खुदा के लिए उसे किसी किस्म की कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके हाथ में चेक थमा दीजिए। अरे बात चेक की नहीं है, बात उसकी हठधर्मी की है। ऐसे आ जाता है सुबह सुबह जैसे हमने उसका कर्ज देना। हाँ, कर्ज ही तो है। क्या मतलब है आपका? ये आप
कौन सा फलसफा बिखेरना चाहती हैं इस वक्त? ये फलसफा नहीं है, लेकिन अगर गलती के इजाले में देर कर दी जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जी, अगर गलती से पहले ये सोच लिया जाए तो गलती की नौबत ही ना आए। आपको याद नहीं? यही बात मैं न जाने कब से आपसे कह रही हूँ। क्या क्या चाहती हैं आप? मैं अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट के हज पे चला जाऊं, कोई खैराती अस्पताल खोलूं? तुम्हारी किस्मत में ये भी नहीं है। क्या मतलब है ये भी नहीं है? क्या मैं अपने पैसे से कोई नेक काम नहीं कर सकता? दौलत जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। ये तुम्हारी नाअहली और तुम्हारी बेटी की हिमाकतों की वजह से हम्माद जैसा शख्स ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अकबर फिरदौस, तुम मानो या ना मानो, लेकिन सारी जिंदगी जो तुमने किया वो तुम्हें सूद के साथ लौटाना होगा। शैला बोलती है और अब ये दोनों मिलके प्लानिंग कर रहे हैं। ये लो चेक, और 1 माह से पहले फिरदौस हाउस की तरफ देखने की हिमाकत भी न करना। हमाकत नहीं सुसर जी, सादत। फिरदौस हाउस को देखना मेरे लिए हमेशा एक बहुत बड़ी सादत, एक बहुत बड़ी खुशबख्ती की बात है। मैं यहां से कभी भी खाली हाथ नहीं गया, बस अल्लाह मुझे सलामत रखे। अल्लाह तुम्हें गारत करे, तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। अरे सुसर जी, लगता है आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। मैं तो बहुत भोला भाला इंसान हूं, इतना भोला भाला कि अगर मुझे कोई जहर भी दे तो मैं वो भी पी लेता हूं। तुम जगलर हो, मदारी हो, बहुत बड़े एक्टर हो तुम। जरा नवाजी है हजूर की, बड़ापन है जनाब का, वरना आप जैसे ब्यूरोक्रेट तो किसी को कुछ भी नहीं समझते। मैं भी तुम्हें कुछ नहीं समझता, मगर क्या करूं, बेटी की वजह से मजबूर हूं। मुझे उस मकाम तक मत पहुंचाओ कि मैं घर जलाकर चूहे मारने पर मजबूर हो जाऊं। तो फिर अपनी बेटी को समझाइए हजूर, जो एतमाद करे उसे जहर नहीं देते। इंसान बच भी जाए मगर एतमाद जरूर मर जाता है। ये फिल्मी डायलॉग किसी और को जाकर सुनाना तो गेट लॉस्ट। ये डायलॉग, ये फिल्म है, आप जैसे लोगों को सुनाना और दिखाना बहुत जरूरी है, बहुत सबक आमोज होती है। एनीवे, आज के बाद मुझे मारने की कोशिश भी की तब भी नहीं मरूंगा। अलबत्ता महंगाई बढ़ने और पेट्रोल का रेट अप होने से चेक की अमाउंट अप हो जाएगी।
See you. मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो? अभी मेरी उम्र ही क्या है? मैंने तो फिर से ख्वाब देखने शुरू कर दिए। एक बार फिर फिरदौस हाउस से जुड़ने के ख्वाब। तो क्या करूं? हमाद को गोली मारकर खुद जेल चला जाऊं? नहीं, आप कुछ भी मत कीजिए। कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कोई नहीं होगा ऑपरेशन। मैंने अमेरिका में 3-4 डॉक्टर से बात की है। इश्क की चादर, इश्क की चादर, कल वाले ड्रामे का दी एंड हो गया? जहर पीने की कीमत वसूल कर ली आपके एक्स बहनोई ने। किस किस तरह से दौलत लूटी जा रही है देख रहे हैं ना आप, लेकिन आप कुछ मत कीजिएगा। खामोश तमाशाई बनकर तमाशा देखें आप बस। तो क्या करूं? हमाद को गोली मारकर खुद जेल चला जाऊं? नहीं, आप कुछ भी मत कीजिए। आप आराम से बैठ के वेट कीजिए उस वक्त का जब शैला हम्माद से दोबारा शादी करके उसे इस फिरदौस हाउस में घर दामाद बना के ले आएगी। ओ कम ऑन, फॉर गॉड से क्या हो गया तुम्हें? ये आजकल तुम्हारी सुई घर दामाद पे क्यों अटक गई है? मेरी सुई नहीं अटकी, आपकी बहनों की सुई अटकी है। वो हर वक्त सिर्फ यही सोच रही हैं और इसी पे काम कर रही हैं। देखो फर्जी, शैला हमाद से नफरत करती है, तभी उसने उसे जहर दे दिया। अब वो दोबारा उससे शादी क्यों करेगी यार? क्यों उल्टी सीधी बातें सोचकर खुद को अजियत देती रहती है? I don't understand one thing. अरसलान प्लीज, आप कभी हमारी भलाई के लिए क्यों नहीं सोचते? बोले, हम्माद मुझे धमकी देके गया है और उसकी बातों से तो मैंने सिर्फ यही अंदाजा लगाया कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। अरसलान, आपकी दोनों बहनें ऐसे हस्बैंड्स की तलाश में हैं जो फिरदौस हाउस में आकर घर दामाद बन के रहे। हाँ, मैंने माना शायद अहमद एग्री ना हो, लेकिन हम्माद, उसके लिए तो मैं गारंटी देती हूं कि वो एग्री हो जाएगा। प्लीज अरसलान, इससे पहले कि शैला और हम्माद हमसे सब कुछ छीन ले, आप कुछ सोच लीजिए, कुछ कर लीजिए प्लीज। अब क्या कहना चाहता है ये? कॉल अटेंड नहीं करूंगी तो यहां आ जाएगा। जी फरमाइए, अब क्या तकलीफ है आपको? नाराज लगती हो स्वीट हार्ट? तुम मेरी नफरत और नाराजगी के काबिल भी नहीं हो। किसी गलत फहमी में मत रहना। लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तुम्हारे हाथों जहर पीने के बावजूद भी मैं तुमसे नाराज नहीं। बहुत मजा है। अगर मरने का डर ना होता तो रोज तुम्हारे हाथों से जहर पीता। बहुत लकी हो तुम मेरे लिए। तुमने जहर पिलाया, उसके भी मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिले। माय फुट! धो धो के पीऊंगा, बस एक बार तुम लौट आओ। हमाद, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी।
तुम्हारे बाप की यही खसलत है। उसने सारी जिंदगी हम जैसों का खून ही पिया है। लेकिन मैं तो स्वीटहार्ट अपनी बाकिया जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। तुम बहुत ही नीच, घटिया और लालची इंसान हो। लेकिन मैं इन चीजों से कहीं ज्यादा रोमांटिक हूं। पैसा मेरी जरूरत है, रोमांस मेरे मिजाज में है, और तुम मेरी कमजोरी हो। अब तुम मुझे जहर दो या गालियां, मैं माइंड नहीं करता। हालांकि मैं बहुत माइंड करता हूं तुम्हारे डैड की डांटें और तुम्हारी भाभी की बातें। शट अप! अब तो डॉक्टर्स ने भी फाइनल डिसीजन दे दिया है कि हमारा का ऑपरेशन होगा। नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कोई नहीं होगा ऑपरेशन। मैंने अमेरिका में 3-4 डॉक्टर से बात की है, वो कहते हैं लेजर से ट्यूमर खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकेगा। अच्छी बात कोई मुंह से ना निकालना, उम्मीद का दामन मत थामना। अकमल, तुम खुद सोचो, एक छोटा सा ट्यूमर इतनी जल्दी बढ़कर पूरे पेट में फैल गया। डॉक्टर भी इस बात पे हैरान है कि ऐसा नहीं होता, दवा भी कोई असर नहीं कर रही। ओहो, क्यों तुम मायूसी और जहालत की बात करती हो? मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल की अगर सीट्स कंफर्म हो गई तो कल ही निकल चलेंगे। हाँ अकमल, जो भी करना है जल्दी करो, कि खुदा ना खास्ता मेरी अम्मारा की जिंदगी को खतरा ना हो। अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम? कुछ नहीं होगा, देख लेना। ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। इश्क की चादर, इश्क की चादर। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। अपनी बीवी से मिलने आया हूं मैं। इस कदर हैरान होने की जरूरत नहीं है भाभी जी। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तुम दोनों सब्र का मौसम, इश्क की चादर, बारिश तेज कनात की, जीवन कैसा खिल उठता है उसने जब भी इनायत की। सब्र का मौसम, इश्क की चादर।